नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे, परसों की वीडियो हमने जो कल की वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की कि राम जी को किसने लाए थे, राम मंदिर की खोज किसने की। तो आज हम मथुरा में आपको ले जाते हैं कि मथुरा जो आप कहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, तो क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी ऐसी विवाद है जैसे अयोध्या में था? जी हाँ, अयोध्या जैसा विवाद हमारे प्रत्येक धार्मिक स्थल है, वहाँ हर जगह है। तो आज हम मथुरा की बात करते हैं जहाँ पे आप श्री कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा सुनते होते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को इसको दो भाग में बताऊंगा। पहला भाग है किसने बना, पहले इसका किसका वो निर्माण किया, और अब जाके जो नया जन्मभूमि है वो निर्माण किसने किया। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ले चलता हूँ मथुरा। मथुरा, वृंदावन, ये हर जगह जहाँ भी धार्मिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ भी पुण्य क्षेत्र है, तो मथुरा का नाम भी सबसे पहले आता है। और भगवान हो भी क्यों ना कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है। मैं वहाँ स्वयं जा रखा हूँ, भगवान की इतनी कृपा रही, हमने विद्यापन भी वहीं किया। तो आज हम जन्मभूमि की बात करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है, जैसे कि जब भगवान कृष्ण चले गए तो ये धराशायी हो गए, सब तहस नहस हो गए। मुगल शासकों ने हमारी जितने भी धार्मिक आस्था के जो मंदिर थे सबको अपने कैद कर दिया था। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर, वो वीर सिंह बुंदेल, 1900 राजा वीर सिंह बुंदेल थे, उन्होंने 1618 में कराया था। 1618 में वीर सिंह बुंदेल जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर का निर्माण कैसे? 406 साल पुराने मंदिर का जो विवादों में चलता रहता है। पौराणिक इतिहास के मुताबिक 5132 साल पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को राजा कंस के मथुरा कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस स्थान को लोकल भाषा में कटरा या केशव देव के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग मथुरा वृंदावन गए होंगे या जो लोकल है, तो वहाँ केशव देव, कटरा नाम से केशव देव के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण के विश्व में भक्त हैं। लेकिन 1618 ईस्वी में ओरछा के जो राजा थे, जैसे अलग अलग जो राम जन्मभूमि उज्जैन के थे, ये ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेलवा ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का निर्माण, विशाल निर्माण किया था। और कुछ कालांतर मुगल शासक औरंगजेब ने हमारा फिर वो मंदिर ध्वस्त कर दिया और वहाँ पे शाही मस्जिद, ईदगाह का निर्माण कराया। बाद में गोवर्धन युद्ध के दौरान मराठा शासकों ने आगरा, मथुरा, आधिपत्य, वहाँ पे मस्जिद हटाकर फिर भगवान कृष्ण का मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया और ब्रिटिश सरकार ने सन 1803 में 1337 एकड़ जमीन कटरा, यानी जिसको आप जन्मभूमि कहते हैं, कटरा केशव देव के नाम से भूमि रजिस्टर कराए घोषित कर दी थी। लेकिन सन 1815 में बनारस के राजा पाटनीमल, उन्होंने अंग्रेजों से खरीदकर और मुस्लिम पक्ष के स्वामित्व को वहाँ पे जो उनका शासन था वो खारिज कर दिया। लेकिन 1860 में बनारस के राजा बनिरास, राजा नरसिंह दास के पक्ष में डिग हो गए। इसके बाद हिंदू मुस्लिम पक्ष का विवाद चलता रहा और 1920 के फैसले में मुस्लिम पक्ष को निराश मिली। कोर्ट ने 1337 एकड़ जमीन पुनः मुस्लिम पक्ष कोई अधिकार उसमें नहीं होगा और हिंदू पक्ष को दे दी। 1944 में पूरी जमीन का पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने और दो अन्य व्यक्तियों ने बेनामा करके जेके बिड़ला जी ने इसकी कीमत कोर्ट में, अदालत में दी और 1935 में मस्जिद ईदगाह के केस में एक समझौता के आधार पर तय हो गया था। इसके बाद 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना। लेकिन कुछ विवादस्थ
क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में कोई इधर कोई उधर 1958 में आधारहीन हो गया। इसी साल में मुस्लिम पक्ष एक केस खारिज कर दिया और 1977 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बना, जो कि बाद में सेवा संस्थान बन गया। आज भी आप जाएंगे तो जन्मभूमि में लिखा रहता है कि जन्म स्थान सेवा संघ संस्थान, अब ये लिखा रहता है। तो इसी में ये तो था पुराना इतिहास। और कल हम बात करेंगे कि जो आज आप देख रहे हैं अभी भी विवादास्पद हमारे मंदिरों में है, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे सनातनी जागृत हो रहे हैं और इसका भी जैसे अयोध्या का निपटारा हुआ इसका भी होगा। तो कल हम इसी के बारे में कि अब मंदिर किसने फिर पुनरुद्धार किया इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।